नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स. सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स is the chapter which is telling us about the story of Islam, Muhammad, and how Islam was spreaded further. So here what was the role of Muhammad? We are going to focus on that because there were we have seen earlier also कि when the particular religion is going to get the support of any leader and the ruler, so ultimately the religion is going to develop in the same manner. So how the important role of Muhammad was played by Muhammad in rising Islam. इस्लाम को राइज करने में मोहम्मद का रोल कैसे प्ले किया उसने और कैसे उन्होंने अपने एफर्ट्स किए, हम उसकी स्टोरी पढ़ रहे थे. सो इन अर्लियर पार्ट वी हैव सीन दैट मोहम्मद वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड. अल्लाह के मैसेंजर थे. ये उन्होंने डिक्लेयर किया कि वॉट एवर he is delivering to others, that is the command, that is the order of the Allah. So here we can see क्या क्या किया उन्होंने. So we will start from the topic. So it's starting from Muhammad created a political order from all three sources. So क्या किया उन्होंने, एक political order create किया 3 sources से. जब भी कहीं कोई political development होता है, so there are the various sources which are responsible to develop the particular area or the particular ideology. एक आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए कुछ सोर्सेस होते हैं. तो मोहम्मद ने तीनों सोर्सेस को यूज़ किया. स्टेट और गवर्नमेंट इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट, या तो उस पर्टिकुलर एरिया, द एरिया वेयर वी आर रिजाइडिंग, उनकी कोई ऐसी इनहेरिट की हुई विरासत वाली कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, that should be followed. Number 2, borrowed from outside, or if any other community is coming from outside, they can have their own tradition. जैसे कि हमने we have seen in the previous chapters how the kings from the various other states used to attack on the particular states and invaded them. So it was like that, borrowed from outside and created from scratch, या फिर उन्होंने अपने आप उसको क्रिएट किया हो. 3 things were there. It should be borrowed, it can be inherited, or a new idea could be invented. So तीनों सोर्सेस को यूज़ करके मोहम्मद ने एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की फॉर्मेशन की बात की कि वन पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी फॉर्म. इट कैन बी बोरोड, इट कुड बी क्रिएटेड, और इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट. तो जो पॉलिथिस्ट चीज़ें चल रही थी, जो बहुत सारे गॉड गॉडेस में बिलीव कर रहे थे, जो हमने रोमन में भी देखा था. सो हाउ टू टेक विद द पर्टिकुलर थॉट्स, और हाउ टू टेक द थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, और हाउ टू क्रिएट अ न्यू, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही जस्ट डेवलप्ड हिज ओन विजन, हिज आइडियोलॉजी, एंड ग्रेजुअली जो मोहम्मद के फॉलोअर्स थे, दे वर कॉल्ड उम्मा. उनके फॉलोअर्स उम्मा कहलाए, एंड उम्मा कन्वर्टेड इनटू द वाइडर कम्युनिटी. एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में डेवलप हो गया. इट मीन्स जो थॉट्स मोहम्मद के थे उन तक ही सीमित थे, लिमिटेड थे. नाउ इट स्प्रेड टू ऑल ओवर द एरिया और द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अरबिक स्टेट. हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो हमने देखा था कि इस्लाम से पहले अरब पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली बहुत वीक था. मतलब वहाँ इस तरह के डेवलपमेंट नहीं हो पाए थे. बट व्हेन द इस्लाम केम देयर, इस्लाम आया और इस्लाम ने एक इट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल ऑर्डर ऑल्सो. सो द थिंग्स चेंज, द थिंग्स डेवलप. सी हाउ उम्मा कन्वर्टेड इनटू द वाइडर कम्युनिटी. उम्मा क्या बनी? एक वाइडर कम्युनिटी बनी टू इंक्लूड पॉलिथिस्ट एंड ज्यूज ऑफ मदीना. अब उसमें जो पॉलिथिस्ट और ज्यूज थे मदीना के, उनको भी उन्होंने इंस्पायर किया, इम्प्रेस किया. मतलब कन्वर्जन में आपने देखा होगा कि जब कुछ बहुत रिजिड लोग होते हैं अपने धर्म को लेकर, दे आर वेरी मच फर्म, सो दे इन्फ्लुएंस अदर टू फॉलो देयर पाथ. वो अपने पाथ को फॉलो करवाने के लिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं.
सो few people are coming in that influence and they are changing their religion. वो अपने रिलीजन का कन्वर्जन कर लेते हैं. तो जो पॉलिथिस्ट थे, जो बहुत सारे गॉड गॉडेसेस में बिलीव करने वाले लोग थे, जेयूस थे मदीना के, धीरे धीरे दे ऑल वर कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ द उम्मास, जो कि कम्युनिटी बनी थी किनकी? मोहम्मद की. तो मक्का से जब वो मदीना उनको भेजा गया तो मदीना के सारे लोगों को दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर चेंजिंग कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू देयर ओन कम्युनिटी. देन अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ मोहम्मद, और ये सब कैसे हुआ? मोहम्मद की गाइडेंस में हुआ. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग. लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लीडर प्लान समथिंग. Leader is having a very good communication power. Leader is very fluent and very good to convert the thing to others. So in such a manner, Muhammad was the leader who did this. उन्होंने सारी चीज़ों को accustomed करके अपना एक strong leadership को create किया, और under his leadership, उनकी लीडरशिप के अंडर जो उम्मा था, जो उनके फॉलोअर ग्रुप था, कम्युनिटी थी, उसने बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करके उनको अपने साथ ले लिया. देन सर्वाइव ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. अब वहाँ के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? दे वर सर्वाइविंग ऑन द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. वो एग्रीकल्चर और ट्रेड पे सर्वाइव कर रहे थे, मतलब वहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया के अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑक्यूपेशंस एंड द एम्प्लॉयमेंट्स आर प्रॉपर इन द एरिया. उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन प्रॉपर होते हैं. Only in that case the things could be developed. Now coming to the next one, Muslims organized raids on Makkah Karwan. The next topic is Muslims were organizing the raids on the Makkah Karwan. It means how they were gaining money, and it was sometime unethical sources. So in such a manner they were attacking on the caravans. What happened in such a manner? The people, those who were residing there, gradually they got the influence of Muhammad, and the things came under in his leadership. So things were changed totally because the Muhammad was a great leader and he was having that capacity to convince others to adopt, to follow his religion. So after a series of battles, Makkah was conquered and Muhammad as religious preacher. अब ये सारी बातें, when these all changes were done in the Medina, so gradually there was the impact on Makkah also, and Makkah was conquered, and Muhammad as the religious preacher and political leader spread far and wide. So what change happened there? So Makkah was also conquered because of the ideology of Muhammad, because he was a religious preacher also and political leader and spread far and wide. और इनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी एक बहुत बड़े रूप में स्प्रेड हुई, वाइड हुई. इंसिस्टेड ऑन कन्वर्जन एज द सोल क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी. अब क्या हुआ? देखिए, when he got the influence, when he emerged as the important leader, so he insisted on the conversion. क्या मतलब था इसका? The meaning was like that. In starting उन्होंने conversion की बात नहीं करी, but जब when he saw that he has got the influence among the people, वो एक बड़े लीडर बन गए, तब उन्होंने conversion की बात करी. So the maximum number of people followed his thoughts. बहुत सारे लोगों ने उनके थॉट्स को फॉलो किया. सो ही इंसिस्टेड ऑन द कन्वर्जन एज द सोल क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी, कि आपको उम्मा कम्युनिटी का मेंबर होने के लिए, इस्लाम का मेंबर होने के लिए अपना कन्वर्जन करना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी लाइक दैट कि यू आर प्रैक्टिसिंग वन रिलीजन एंड स्टिल यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द अदर. Many tribes, mostly Bedouins, joined the community by converting to Islam.
अब सबसे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, when we started a chapter, then we have seen that the community which was there before Islam was the Bedouin, but gradually they joined Islam. धीरे धीरे उनका कन्वर्जन हुआ और उन्होंने इस्लाम को ज्वाइन कर लिया. सो सी हाउ द ओल्ड ट्रेडिशंस वर चेंज एंड द पीपल वर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द इस्लाम. Medina became administrative capital and the Makkah as religious center. Now the city from where Muhammad was forced to leave, एक सिटी जहाँ से मोहम्मद को छोड़ने के लिए, वहाँ से लीव करने के लिए फोर्स किया गया. Now the both cities were under the leadership of Muhammad and these two were having the prominent importance. How Medina became administrative capital and the Makkah as religious center. मदीना जो थी वो क्या बना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और मक्का एज अ रिलीजियस सेंटर. काबा क्लींस्ड ऑफ आइडल्स, काबा में जो भी आइडल्स थे उनको वहाँ से हटा दिया गया. देन मुस्लिम्स रिक्वायर्ड स्पेस टू श्राइन. अब मुस्लिम्स को स्पेस चाहिए था जहाँ पे वो बैठ के नमाज पढ़ते, तो सारे जो आइडल्स थे दे वर रिमूव फ्रॉम द काबा. नाउ मोहम्मद ने क्या किया, व्हाट वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन, इन सब बातों को एट ए ग्लांस व्हेन वी सी, तो व्हेन वी सी द ऑल दीज थिंग्स वी रीच्ड ऑन द कंक्लूजन व्हाट्स दैट मोहम्मद यूनाइटेड लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया अंडर अ न्यू फेथ स्टेट एंड द कम्युनिटी. अरेबिया के लार्ज पार्ट को एक नए स्टेट, कम्युनिटी और एक नए फेथ के अंदर उन्होंने यूनाइट कर दिया. So this was the main thing. When the various religions were spread there, various people were there, but when the Muhammad came, he did the things in that manner. The all small religions were merged with Islam and he emerged as the great leader of Islam. इसके साथ ही मोहम्मद भी इस्लाम के एक great leader के रूप में evolve हुए. So that was the main thing in the Islam which we can see how Muhammad done the things in a strong manner. तो एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं. Let's have recap. Muhammad created a political order from all three sources. Let's see कौन से सोर्स थे. या तो वो स्टेट और गवर्नमेंट, it could be inherited from the past. Number 2, it could be borrowed from outside. Number 3, it could be created from scratch. तो इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों सोर्सों को यूज़ करके he created his own community which was called Ummah. Gradually Ummah got the more importance and it was created as the wider community which was Ummah to include politics and the Jews of Medina under political leadership of Muhammad. जितने भी अदर रिलीजन के पॉलिटिक्स थे, ज्यूज थे of Medina, they started joining Muhammad. The people were surviving on agriculture and trade. If we see the economic structure of the time, the main two occupation of the people were agriculture and trade. Muslims organized raids on Makkah Karwan. Makkah ke Karwans, as we told you earlier, when the people were moving from one place to another place on the camels, or they were just importing or exporting the goods. So the Karwas were attacked after a series of battle. अब मक्का में एक series of battle के बाद में मक्का was conquered and Muhammad as a religious preacher and political leader spread far and wide. Muhammad as a religious leader spread हुए बहुत बड़े एरिया में, insisted on the conversion of sole criteria of membership of the community. कि if anyone is there, तो all need to change their particular criteria, they have to convert themselves. So many tribes, Bedouin जो tribe थी आपकी, it also converted into the Islam. So it was a big achievement कि अगर कोई old tradition है, if there is some old tradition and now they are going to follow the new thing that was the Islam. Medina became administrative capital and Makkah as the religious center. This was also very big thing कि मदीना क्या हुआ, it became the administrative center and the religious center बना मक्का. काबा से idols हटा दिए गए. Now the Muslims were worshipping the shrines
एंड इन सच अ वे वी कैन से मोहम्मद ने यूनाइट कर दिया एक लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया को एक नए फेथ से, एक नए स्टेट में, एक नई कम्युनिटी में. सो दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ इस्लाम, हाउ इस्लाम वॉज इवॉल्व अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद. मोहम्मद की लीडरशिप के अंडर इस्लाम कैसे इवॉल्व हुआ, दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट. सो इन सच अ मैनर वी कैन सी हाउ द थिंग्स डेवलप and how Muhammad plays a great role in spreading Islam in all over Arabia, and it is also going to justify. In starting we have seen that before Islam, Arab was not that much developed. So the things developed gradually and the people got their identification and they changed, they converted their religion also. That was also the big achievement of Islam at that time, but it could be done only because of Muhammad, because he led the country, he led the people in that way that people were having a lot of faith in him. लोगों को विश्वास था उनमें, that's why he could do the things in that manner, and gradually he emphasized on the conversion of Islam. So this was the topic of the day. You need to revise the topic from the book also. आप book से ज़रूर पढ़ें, because in books you will have the idea of the MCQs, 1 mark questions, 3 mark question, 5 mark questions. Again, many times I've sent the link of CBSE My Guide and chapter wise questions also, which is on the CBSE side. So you will be easily able to find the particular points in easy manner, and the things will be very easy to revise in a glance. So whatever you are studying, you need to study, you need to read from your book, you need to revise the things. In such a manner you will be able to recall the things very easily, and things will be in your memory for a long period. आपको इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ना है कि एनी टाइम इफ एनी वाज आस्किंग एनीथिंग यू विल बी एबल टू आंसर. सो इसमें आप देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि उम्मा, व्हाट वाज द उम्मा? उम्मा वाज द कम्युनिटी क्रिएटेड बाय मोहम्मद. हाउ मेनी सोर्सेज वर देयर टू इवॉल्व पर्टिकुलर नेशन? क्या था आपका? या तो इनहेरिट किया हो पास से, या फिर बोरो किया हो, या फिर न्यू क्रिएट किया हो. देन व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द टाइम? एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड. सो मुस्लिम ने क्या किया था? दे ऑर्गेनाइज रेड्स ऑन द मक्का. Makkah was conquered by whom? Makkah was conquered by the Medina people, those who were followers of the Muhammad. And what was the, how Muhammad became the great leader? So he insisted on the conversion of the people into the Islam. And which was the tribe? First tribe, it was the Bedouin tribe which joined the Islam. It was a big achievement. What was Medina? Medina became administrative capital. So all administrative work was done by the Medina, and religious center was Makkah, from where the idols were removed from Kaaba. So here we can find the glimpse of Muhammad's role and the few questions which can be asked in 1 mark. So do revise, do read from the chapter, and do study daily. Thank you so much.